एक गांव में रोशनलाल नाम के जमींदार रहते थे। रोशनलाल स्वभाव से जितने अच्छे और दयालु इंसान थे, उनका बेटा राजा स्वभाव से घमंडी और गुस्से वाला था। गांव में पानी की बहुत समस्या थी, इसी कारण गांव वाले अक्सर दुखी रहते थे। सेठ जी, आप ही कुछ कीजिए, गांव में पानी की बहुत किल्लत है। हम लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा। अगर कुछ दिन ऐसे ही रहा तो हम पानी के बिना ही मर जाएंगे। नहीं नहीं, आप लोग चिंता मत करो। जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक तुम लोग चाहो तो हमारे तालाब और कुएं से पानी पी सकते हो। तभी वहाँ राजा आ जाता है और गुस्से में बोलता है, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? इन भिखारियों को अपने तालाब और कुएं में पानी पीने देंगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप ऐसे मत बोलो। रवि की बात सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है। भिखारी कहीं के, जेब में 2 रुपए है नहीं और हम अमीर लोगों से बात करता है। चल उठ यहाँ से, किसी को कोई पानी नहीं मिलेगा, समझे? राजा को गुस्से में देख सारे गांव वाले डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बेटा राजा, तुम्हें इन लोगों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आप भी ना पिताजी, ये गरीब लोग पाँव की जूती बनाकर रखने के लायक हैं। उसी रात रवि को बहुत तेज प्यास लगती है। पिताजी, बहुत तेज प्यास लग रही है। मैं रोशनलाल जी के तालाब से पानी लेने जा रहा हूँ। आसपास कहीं भी पानी नहीं मिला। रवि की बात सुनकर भोलाराम डर जाता है और रवि को रोकते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं बेटा, वहाँ मत जाओ। वो राजा बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो कुछ भी कर सकता है। पिताजी, कुछ खतरनाक नहीं है। मैं अभी गया और अभी आया। ऐसा कहकर रवि मटका उठाता है और पानी लेने के लिए तालाब की ओर चला जाता है और पहुंचकर पानी भरने लगता है। जैसे ही वो पानी भरकर वहाँ से निकलता है, राजा वहाँ जाता है। उसके साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं। मुझे पता था कानून मंत्री तू जरूर आएगा। बहुत बकवास कर रहा था तू मेरे बूढ़े बाप के सामने। अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर राजा रवि को जोर से धक्का देता है। रवि नीचे गिर जाता है और सारा पानी नीचे बह जाता है। ये क्या किया राजा भैया? सारा पानी नीचे गिरकर बर्बाद हो गया। ये हमारा पानी है, ये हम बर्बाद करें या पिएं? तू कौन होता है, भिखारी कहीं का? राजा और उसके बाकी साथी रवि को पीटने लगते हैं। उनकी पिटाई से रवि बेहोश हो जाता है। तभी राजा का एक साथी नईम राजा से बोलता है, राजा भैया, लगता है हम लोगों ने इसे ज्यादा मार दिया है। ये मर गया है। हमें यहाँ से चल लेना चाहिए, नहीं तो गांव वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। नईम की बात सुनकर राजा हंसने लगता है और बोलता है, अरे नईम, क्यों डर रहा है, है? इस पूरे गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे खिलाफ कुछ बोले। तुम डरो मत। फिर राजा और उसके साथी रवि की लाश को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। उधर रवि को देर होती देख भोलाराम को चिंता होने लगती है और वो अपनी पत्नी बिमला से बोलता है, अरे बिमला, रवि को तो बहुत देर हो गई। अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। मैं देख कर आऊँ, पता नहीं कहाँ रह गया। आप सही कह रहे हैं। एक तो ये लड़का किसी की बात नहीं सुनता ना। आप रुको, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अब एक काम करते हैं, गांव वालों को भी साथ में ले लेते हैं। फिर बिमला, भोलाराम और गांव वाले मिलकर राजा के तालाब की ओर जाते हैं। रास्ते में उन्हें रवि की लाश मिलती है, जिसे देखकर बिमला और भोलाराम फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये तो मेरे रवि की लाश है। इस दुष्ट राजा ने मार डाला मेरे प्यारे रवि को। गांव वालों, देखो, कुछ करो। लेकिन गांव वाले कुछ नहीं बोलते। तभी राजा वहां जाता है। ये किस भिखारी की लाश है? चलो उठाओ इस लाश को और फूटो यहाँ से। पता नहीं यहाँ क्यों चले आते हैं मरने। राजा की इस बात पर भोलाराम को गुस्सा आ जाता है। ये भिखारी नहीं, मेरा बेटा है, जिसे तूने मारा है दुष्ट। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगा। हाँ, पुलिस के पास जाऊंगा। कहाँ जाना है जाओ,
अभी यहाँ से रास्ता खाली करो, नहीं तो सब गांव वाले यहाँ से अपनी टांगों पर नहीं जाएंगे। राजा को गुस्से में देख गांव वाले वहां से चले जाते हैं और भोला राम और बिमला भी रवि की लाश को लेकर घर आ जाते हैं। घर पहुंचने पर गांव वाले भोला राम से बोलते हैं, अरे क्या जरूरत थी भैया रवि को उस राजा से पंगा लेने की, खुद तो मर गया और हमें भी फंसा गया। गांव वालों की बात सुनकर भोला राम चुप हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। भोला राम और बिमला भी गांव से चले जाते हैं। एक दिन अचानक गांव में बारिश होने लगती है। गांव वाले बारिश देखकर बहुत खुश होते हैं। भैया मजा आ गया, क्या बारिश है, वाह 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 वाह। अब पानी की कमी पूरी हो जाएगी और हमारी फसलें भी अच्छी होंगी। गांव वाले बारिश देखकर खूब खुश हो जाते हैं, लेकिन गांव वालों की खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रहती। बारिश समय के साथ और तेज होने लगती है और पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है। गांव वालों के घर डूबने लगते हैं। गांव वाले ज्यादा बारिश से परेशान होने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, इतनी बारिश कहाँ से आ गई, अब तो हमारे घर ही डूबने लगे हैं। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम सब इस बाढ़ के पानी में डूब कर मर जाएंगे। तभी एक घर बाढ़ के पानी की वजह से टूट जाता है और उसमें एक छोटा बच्चा फंस जाता है। बच्चे की माँ जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है, अरे अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को, वो डूब जाएगा, कोई तो बचाओ, वो आगे बहा जा रहा है। लेकिन डर के मारे कोई गांव वाला आगे नहीं बढ़ता। तभी वहाँ भोला राम आ जाता है और वो बच्चे को बाढ़ में से निकाल लेता है और उसकी माँ के हाथों में देकर वहाँ से अपने बंद पड़े घर में वापस चला जाता है। ये भयंकर बारिश कई दिनों तक होती रहती है। कई गांव वालों के घर इस बारिश में टूट जाते हैं। गांव में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी हो जाता है। परेशान होकर गांव वाले रोशनलाल के पास जाते हैं और बोलते हैं, सेठ जी, आप कुछ कीजिए, हम सब लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, कई अपने इस बाढ़ के पानी में खो गए, कुछ कीजिए, नहीं तो हम सब लोग मर जाएंगे। फिर रोशनलाल अपने पुरोहित को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, पुरोहित जी, आप कुछ बताइए इस बारे में, ये क्या परेशानी आ गई है गांव वालों के सामने, इतनी बारिश तो अपने गांव में कभी नहीं हुई। रोशनलाल के कहने पर पुरोहित जी ध्यान लगाते हैं और बोलते हैं, ये सब कुछ भोला राम का किया धरा है, मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकता। आप लोग इस समस्या के समाधान के लिए भोला राम के पास ही जाओ। अच्छा, तो ये सब तंत्र मंत्र का मामला है, मैं आज ही जाकर उस भोला राम को ठीक करता हूँ, लगता है अपने बेटे की मौत को भूल गया है। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। उधर गांव वाले भी भोला राम के पास पहुँच जाते हैं और भोला राम से बोलते हैं, भोला भैया, हमें माफ कर दो, हमने आपका साथ नहीं दिया, माफ कर दो हमें, और ये बारिश भी बंद करवा दो, कई बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं इस बारिश में, बंद करा दे भैया, बंद करा दे, नहीं रुकेगी ये बारिश, ये किसी के रोकने से नहीं रुकेगी, सब मरोगे, तुम सब इस बाढ़ में सब मरोगे। तब बुढ़े, ये सब तेरा किया धरा है, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, बहुत परेशान किया है तूने। एकता में शक्ति, मारो भाई लोग, सब मारो। राजा और उसके आदमी गांव वालों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक आत्मा आ जाती है। वो देखने में बहुत भयानक लग रही होती है, उसकी आंखें लाल होती हैं। वो राजा और उसके आदमियों को एक एक कर मार डालती है। तभी एक बच्चा आता है और रोते हुए भोला राम को बोलता है, भोला चाचा, ये बारिश बंद करवा दो, मेरे माँ बाप दोनों इस बारिश में मर गए हैं, अगर ये बारिश होती रही तो कई और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। बच्चे की बात सुनकर भोला राम बैठ जाता है और ध्यान लगा लेता है। उसके ध्यान लगाते ही बारिश बंद होने लगती है और वो आत्मा भी गायब हो जाती है। वो आत्मा और कोई नहीं बल्कि भोला राम का बेटा रवि ही होता है।